ओम गणेशाय नमो नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का जो वीडियो है हम लोग प्रसारित कर रहे हैं नवरात्र पर। अच्छा, प्रत्येक नवरात्रि का नाम होता है। इस नवरात्र का जो नाम है वो शारदीय नवरात्र है। शारदीय नवरात्र ये हमारा अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। यूं तो वर्ष में भक्तगणों 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः हैं वो 2 हैं, चैत्रीय और शारदीय। ये शारदीय नवरात्र है। यहाँ ये कुछ विशेष लेके आता है। इस नवरात्र में हम लोगों को कुछ बहुत विशेष करना है। आइए इस नवरात्र की कुछ आपको मैं विशेषताएं आपको अवगत करा रहा हूं। जैसे कि इसका नाम है शारदीय नवरात्र, तो यहां से शरद जो ऋतु है उसका शुभारंभ हो जाता है और यहां से जो जाड़ों का मौसम है, जो सर्दी का मौसम है, वो वातावरण प्रारंभ हो जाता है। उसी के निमित्त हम आज ये कुछ वार्ता करते हैं। आप थोड़ा सा इसको प्रारंभ से लेके और अंत तक इस वीडियो को आप देखिए और संभव हो सके तो आप लोग थोड़ा सा जहां चाहते हैं वहां तक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में लाइक करें और कमेंट भी कीजिए। और आइए इसमें आज हम लोग आप लोगों को बताते हैं, सभी दर्शकों को ये मुख्य विषय है कि शारदीय नवरात्र का प्रारंभ कब से है और इसमें किस समय घट स्थापना है। इसका मुख्य जो पर्व है इसको घट स्थापना बोलते हैं और घट स्थापना दोनों नवरात्रों में होती है, लेकिन इसमें जो 2 चीजें हैं वो बड़ी प्रमुख हैं। यदि उनको नहीं किया तो नवरात्र का हमको फल प्राप्ति में, वैसे तो महामाई सभी को फल देती हैं, उनकी इच्छा की बात है, थोड़े में भी बहुत कुछ फल की प्राप्ति करा देती हैं। परंतु भक्तगणों, इसके जो पूर्ण हमारे नियम हैं ये तो हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना आपसे बन सके हम लोगों को अपने विवेक के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, जितना भी ज्ञान के अनुसार में हम जानते हैं, परिचित हैं, उतना आपको अवगत करा रहे हैं। आइए हम विशेष विषय को लेते हैं। जैसा कि शारदीय नवरात्र इस बार 2023 को ये 15 अक्टूबर 2023 को दिन रविवार को प्रारंभ हो रहा है। कुछ लोगों का बहुत कुछ इसमें मानना है कि 14 अक्टूबर को भी है क्या, लेकिन 14 अक्टूबर को नहीं है। आप बिल्कुल इस बात को सुनिश्चित करें, ये 15 अक्टूबर 2023 को है, दिन रविवार। आइए भक्तगणों इसी के विषय को लेकर आगे चर्चा। इस बार का जो ये नवरात्र है इसका नाम रात्र शब्द आया है, ये 9 दिन नहीं आया है, 9 दिवस नहीं आया है, नवरात्र आया है नाम महामाई के। अच्छा देखिए, जो ये महामाई के जगराते होते हैं, कहीं आपने दिन में होते देखे हैं क्या? दिन में कहीं भी कोई जागरण नहीं होगा, रात्रि में ही होता है। इसलिए जागरण रात्रि में ही क्यों होता है? रात्रि में इसलिए होता है क्योंकि इस चीज का नाम नवरात्र है। तो रात्र है तो जागरण है, तो जागरण रात्रि में ही संभव होते हैं। महामाई की कृपा बरसती है पूर्णता भक्तों पर। उसका एक आपको प्रमाण और देते हैं। आप लोग भक्तगणों, ऐसे सभी लोग महामाई के, जो कश्मीर में हमारी माँ वैष्णो हैं, वहां पर आप गए होंगे। आप जिस समय में भी गए होंगे, किसी मौसम में भी गए होंगे, किसी ऋतु में भी गए होंगे, किसी मौसम में, जलवायु में गए होंगे, आप सर्दी में जाएं, आप गर्मी में जाएं, आप बरसात में जाएं,
आपको माता रानी का मंदिर हमेशा 24 घंटे खुला मिला होगा, क्योंकि माता जगती हैं। माँ जो है, माँ का तीसरा नेत्र हमेशा खुलता है। माँ जो कौन है? माँ महादेवी हैं, इसलिए। और वहां पर 3 शक्तियां हैं, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, माँ काली, तीनों को मिला के वैष्णवी स्वरूप मिलता है। तो आइए हम इसके लग्न मुहूर्त की, शुभ मुहूर्त की वार्ता करते हैं। ये इस बार का शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को प्रारंभ होता है, और रविवार का दिन नारायण का दिन है। और नारायण में भी और महामाई में, विष्णु भगवान में और महामाई में आपस में बहुत बड़ा संपर्क और संबंध है। आइए भक्तगणों, इस दिन में आप समस्त उपलब्धियों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप उसका समय सुनिए। इसका जो समय है, रविवार 15 अक्टूबर को प्रातः बेला में 11:44 से प्रारंभ हो रहा है घट स्थापना का समय। और जो आप अपने गृह के अंदर में घट स्थापना करेंगे, महामाई की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, और जो ज्योति है महामाई की, आप अखंड ज्योति भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और आप भाई, जैसे आपका संयोग बनता है, जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसा आपके ऊपर में निर्भर है, जैसा आप करना चाहते हैं जिस तरह से, वैसा कीजिए। आप सुबह शाम भी ज्योति को प्रज्वलित कर सकते हैं। आप उतना नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं है, आप उतना घी है और तेल है, आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते, उतना व्यय नहीं आप सहन कर सकते, तो आप सुबह शाम भी उसको कर सकते हैं। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो ये 15 अक्टूबर को प्रातः में 11:44 से लेकर और 12:31 तक है। आप पूर्णतः इस बीच में अपने यहाँ पर घट स्थापना करें और महामाई की ज्योति को प्रज्वलित करें। और जो हमारे यहाँ पर एक बोलते हैं, जो जौ बोए जाते हैं, जौ को बोइए आप। ये आप नवनूतन चीज का आपके घर में पदार्पण होता है। मां शक्ति का एक सात्विक रूप आपके घर में ये पदार्पण करता है। इस बीच में आप उसका प्रारंभ करेंगे। अब आपको बताते हैं कि घट स्थापना कैसे करनी है। घट स्थापना आपको प्रिय भक्तगणों, जो ज्वारा होता है, जो ज्वारा है, जो जौ है, उसको बोइए मिट्टी में, और थोड़ा सा गोबर अगर आप ले लें, उसको भिगो के रखिए थोड़ा सा एक दिन पहले, या कंडे को भिगो के रखिए, और अपनी मिट्टी में आप उसको मिक्स करें। और तत्पश्चात किसी मिट्टी के पात्र में आप उसको डाल के और उसमें ज्वारे को बोइए। उसके ऊपर में कलश रखिए। कलश के ऊपर में आपको रखना है एक चावल का पात्र भर के रखना है। चावल के पात्र के ऊपर में भर के आपको एक दूसरा पात्र रखना है। उसके ऊपर में फिर आपको रखना है जो आम की पल्लव रखना है। अगर आपको आम की पल्लव नहीं मिल जाती है तो आप जो अशोक का वृक्ष होता है, अशोक के वृक्ष की डाली भी आप रख सकते हैं। और अशोक का मतलब है जो आपके घर में कोई शोक ना रहे, उसको अशोक बोलते हैं। क्योंकि मां सीता ने लंका में अशोक के वृक्ष को ये पूरा एक उनको आशीर्वाद दिया है कि मैं तेरी वाटिका में, अशोक वाटिका में मां सीता जी रुकी हैं लंका में, इसलिए मैं संपूर्ण स्त्री जाति की महिलाओं को, स्त्री जाति को मैं आशीर्वाद देती हूं, क्योंकि इस वाटिका में रुकी हूं, इस वृक्ष ने मेरी रक्षा की है, इसने छाया दी है मुझको, इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूं कि महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करोगे। इसीलिए महिलाओं की प्रत्येक आयुर्वेदिक दवा में अशोक की छाल पड़ती है, ये कारण है। तो अशोक की भी आप शाखा या डाली या पत्ते आप अपने कलश में स्थापित कर सकते हैं। उसके ऊपर में आपको नारियल स्थापित करना है। नारियल पे आपको 5 बिंदियां लगानी है। पांचों बिंदियां, पांचों ऐसे करके हाथ भिगो के आप लगा दीजिए। और आपका जो अखंड दीपक है उसको भी आप ज्योति पर तिलक जरूर लगाइए। कुछ लोग बोलते हैं अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें आप कलावा भी बांधिए, मोली भी बांधिए, उसको प्रसाद रखिए उसके नीचे, उसको अक्षत भी डालिए। देखिए उसको बोलते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब है चावल, अक्षत का मतलब है जो छह ना हो, जो टूटा ना हो। जो टूट गया वो अक्षत नहीं हो सकता। और आप 3 प्रकार के रंगों में रंगिए उसको। एक सफेद,
होना चाहिए श्वेत, एक लाल रंग में, माता रानी लाल से प्रसन्न होती हैं, और एक पीले में लीजिए। और इस बार तो लाल का बड़ा महत्व है प्रिय भक्तगणों। कारण क्या है? लाल का महत्व इसलिए है क्योंकि रविवार को ये प्रारंभ हो रहा है नवरात्र, तो सूर्य का जो दिन होता है वो रक्त होता है, लाल होता है, लाल वर्ण होता है। और एक आपको विशिष्ट लाभ अगर लेना है, मैं अगली वीडियो में फिर आपको दोबारा से बताऊंगा कि आपको इसमें प्रतिदिन क्या कार्य करना है और ये नवरात्र आपके कब पूर्ण हो रहे हैं। तो इसलिए अब मैं आज इस वीडियो के समापन के साथ में एक आपको विशेष उपाय और बता रहा हूं, क्या कि आप प्रतिदिन यदि कहीं माँ दुर्गा के मंदिर में जाके या माँ काली के मंदिर में जाके यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है और 11 गुड़हल के फूलों की आप प्रतिदिन माला चढ़ाते हैं तो आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। आप इस उपाय को करिए, क्योंकि माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत अधिक प्रिय है। आप बिल्कुल कीजिए, आप लाभ पाएंगे, आपके गृह में प्रसन्नता आएगी, आप कलेश से बिल्कुल निस्तारण होगा और पूर्णतः प्रसन्नता आएगी। आप प्रसन्नचित होंगे, समस्त जीवन के कार्य रुके हुए आपके बनेंगे। आप इस कार्य को कीजिए और नवरात्र को आप रखिए। इस बार के जो नवरात्र है भक्तगणों पूर्ण है, रविवार से प्रारंभ हो रहा है, रविवार में प्रतिपदा है और सोमवार में द्वितीया है, मंगलवार में तृतीया है और बुधवार में चतुर्थी है और बृहस्पतिवार में पंचमी है और शुक्रवार में षष्ठी है और शनिवार में सप्तमी है और रविवार में अष्टमी है और इसके अतिरिक्त सोमवार में नौमी हो रही है और मंगलवार को प्रिय भक्तगणों दशहरा है। आप इसको मनाइए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि नवरात्र का राम रक्षा स्तोत्र से बहुत बड़ा संबंध है। ये अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। इस आप उपाय को अपनाइए, इस मुहूर्त में आप अपनी कार्य सिद्धि कीजिए और आपको लाभ मिलेगा। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी प्रिय भक्तगणों, जय माता दी, जय माता दी माँ।